तो हिस्ट्री विद आनंद सर मेरे इस YouTube चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड की संस्कृति के अंतर्गत हम लोग आज रजरप्पा मंदिर पर चर्चा करेंगे। रजरप्पा मंदिर झारखंड के रामगढ़ जिले में अवस्थित है। झारखंड के एक गौरव के रूप में यह मंदिर स्थापित है। इस मंदिर का उल्लेख पुराणों में एक शक्तिपीठ के रूप में किया गया है। कई प्रकार के रहस्यों को अपने आप में समेटे यह मंदिर आज भी जो है सो कौतूहल का विषय है। तो इस मंदिर पर चर्चा हम लोग आरंभ करेंगे। सबसे पहले हम लोग रजरप्पा शब्द का मतलब समझ लेते हैं कि रजरप्पा शब्द का अर्थ क्या हो सकता है। तो रजरप्पा में हम लोग पाते हैं क्या कि रज और रप्पा दो चीज मिला हुआ है। अब रज का अर्थ क्या है? तो रज का अर्थ कई अर्थ हम लोगों को मिलता है, लेकिन रज का जो एक अर्थ मिलता है वह है मासिक ऋतुस्राव, है ना। जो मासिक धर्म होता है तो मासिक धर्म के लिए भी रज शब्द का प्रयोग किया जाता है। रप्पा शब्द अप्पा का बिगड़ा हुआ रूप प्रतीत होता है, जिसका अर्थ स्वामी या स्वामिनी होता है। इसका अर्थ इस प्रकार यह हुआ कि मासिक स्राव या मासिक धर्म की स्वामिनी या स्वामी, ठीक है। अब यह एक तांत्रिक केंद्र के रूप में, यह एक तंत्र के एक तत्व के रूप में हम लोग इस चीज को देख सकते हैं। जैसा कि हम लोग कामरू कामाख्या मंदिर के संबंध में भी हम लोग पाते हैं क्या कि तंत्र के एक केंद्र के रूप में कामरू कामाख्या मंदिर जो है वह स्थापित हुआ है और तंत्र के एक सेंटर के रूप में वह आज भी काम कर रहा है। वहाँ भी हम लोग पाते हैं क्या कि कामाख्या देवी का संबंध जो है वह कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में मासिक ऋतु से ठहराया जाता है। मासिक धर्म मासिक स्राव से जो है सो ठहराया जाता है, ठीक है, जो कि तंत्र का एक प्रमुख तत्व भी है, ठीक है। तो रजरप्पा का मतलब मुख्य रूप से यही प्रतीत होता है। अब आते हैं छिन्नमस्तिका पर। छिन्नमस्तिका एक देवी के रूप में जानी जाती हैं, लेकिन छिन्नमस्तिका देवी का उल्लेख हम लोग बौद्ध धर्म में पाते हैं, है ना। आरंभ में हम लोग देखते हैं क्या कि छिन्नमस्तिका जो देवी है, तो छिन्नमस्तिका देवी बौद्ध धर्म की एक देवी हुआ करती थी, अभी भी है ना। बाद में हम लोग पाते हैं क्या कि हिंदू धर्म की देवी के रूप में जो है सो ये स्थापित हुई। ऐसा कैसे हुआ इसको समझते हैं। तो देखिए, बौद्ध धर्म जो है तो बौद्ध धर्म मुख्य रूप से 3 संप्रदायों में जो है सो बटा हुआ है, हीनयान, महायान और वज्रयान, है ना। इसके अतिरिक्त भी और भी बहुत सारे संप्रदाय हैं, लेकिन मुख्य रूप से हीनयान, महायान और वज्रयान। और वज्रयान जो है, जो शाखा है, वज्रयान जो संप्रदाय है, यह तंत्र मंत्र जादू टोने के माध्यम से निर्वाण प्राप्ति की वकालत करता है, निर्वाण प्राप्ति पर बल देता है ना। मतलब तंत्र मंत्र जादू टोने का विशेष महत्व जो है वो वज्रयान शाखा के अंतर्गत हम लोग देखते हैं, है ना। और छिन्नमस्तिका एक वज्रयान देवी ही है ना। हम लोग पाते हैं क्या कि कई प्रकार की देवियों का उल्लेख वज्रयान संप्रदाय में किया गया है, जिसमें छिन्नमस्तिका, अपराजिता, डाकिनी, शाकिनी, मातंगी आदि हैं, है ना। ये सभी देवियां आज किसी न किसी रूप में हिंदू धर्म की अभिन्न अंग जो है सो बन गई है। मतलब हिंदू धर्म ने, ब्राह्मण धर्म ने उन देवियों को खुद में क्या किया कि डाइजेस्ट कर लिया, अपने आप में जो है सो उसको पचा लिया। ऐसा संभव है क्योंकि सांस्कृतिक आत्मसातीकरण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप हम लोग पाते हैं क्या कि जब दो धर्म एक दूसरे के समक्ष होते हैं, है ना, एक ही जगह स्थापित होते हैं, तो दोनों धर्म के तत्वों का आदान प्रदान होता है और जो प्रबल होता है वह अपने से कमतर या निर्बल तत्व को अपने के भीतर जो है वो समाहित कर लेता है या पूरे धर्म को ही अपने भीतर समाहित कर लेता है। तो हम लोग पाते हैं क्या कि भारत के इतिहास में हम लोग गुप्तोत्तर काल और राजपूत काल में हम लोग तंत्रवाद के उदय और विकास को जो है सो देखते हैं, है ना। बहुत तेजी से तंत्रवाद का जो है सो प्रचार प्रसार होता है, बहुत सारे तांत्रिक केंद्र जो है सो उभरते हैं, है ना। हम लोग पाते हैं क्या कि जब तंत्रवाद का जब विकास हो रहा था तो वज्रयानियों,
या वज्रयान संप्रदाय से जुड़े हुए जो लोग थे वो तांत्रिक क्रियाएं जो है सो किया करते थे। उसी समय हम लोग शैव धर्म के अंतर्गत भी बहुत सारे संप्रदायों को देखते हैं, जैसे कालामुख संप्रदाय, कापालिक संप्रदाय, ये सभी जो शैव धर्म से संबंधित जो संप्रदाय थे तो ये भी तंत्र पर विश्वास करते थे, तंत्र मंत्र जादू टोने पर ये विश्वास करते थे। और हम लोग पाते हैं क्या कि वज्रयान शाखा और कापालिक या कालामुख शाखा के लोगों के बीच जब संपर्क स्थापित हुआ तो दोनों के सांस्कृतिक तत्वों का जो है सो आदान प्रदान हुआ। और इसी क्रम में हम लोग पाते हैं क्या कि वज्रयान देवी छिन्नमस्तिका जो है वह ब्राह्मण धर्म या हिंदू धर्म की जो है सो अभिन्न अंग हो गई। अगर हम लोग दुर्गा के 108 नामों को अगर देखें तो उसमें अधिकांश नाम हम लोगों को अनार्य मिलेंगे, मतलब बहुत सारी अनार्य देवियों को ब्राह्मण धर्म या हिंदू धर्म ने अपने भीतर जो है सो समाहित कर लिया था। ठीक है, तो मूल रूप से आपको ध्यान रखना है कि छिन्नमस्तिका जो है वह मूलतः एक बौद्ध देवी रही है ना, जो वर्तमान में हिंदू धर्म की एक देवी के रूप में जो है सो जानी जाती है। तो रजरप्पा का जो मंदिर है, तो रजरप्पा का मंदिर एग्जैक्ट कब बना ये तो हम लोग नहीं कह सकते हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि रजरप्पा मंदिर का निर्माण समुद्रगुप्त के समय हुआ, लेकिन मंदिर की बनावट को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि यह मंदिर पाल काल में निर्मित हुआ होगा, है ना। मतलब कि निश्चित रूप से इस मंदिर का निर्माण 750 से 1206 ईस्वी के बीच जो है सो हुआ प्रतीत होता है ना। यह जो मंदिर है यह अष्टभुजाकार है ना। और कामाख्या का जो मंदिर है, कामाख्या देवी कामरू कामाख्या का जो मंदिर है, तो कामाख्या मंदिर के साथ जो है सो ये मेल खाता है ना। और दोनों ही एक तांत्रिक केंद्र के रूप में जो है सो जाने जाते हैं, है ना। अब यह जो रजरप्पा का जो मंदिर है, तो ये रजरप्पा का मंदिर हम लोग पाते हैं क्या कि भैरव नदी या भैरवी नदी एवं दामोदर नदी के संगम पर जो है सो यह अवस्थित है ना। एक त्रिभुजाकार क्षेत्र में जो है सो ये मंदिर स्थापित है। और हम लोग पाते हैं कि मंगलवार और शनिवार को विशेष पूजा का यहाँ पर आयोजन होता है ना। कई प्रकार की तांत्रिक क्रियाएं भी जो है सो यहाँ पर संपन्न होती हैं, है ना। यह जो मंदिर है तो हम लोग पाते हैं कि अपने भीतर कई रहस्यों को भी जो है सो समेटे हुए है ना। कई प्रकार की कथाएं, जिसको हम लोग दंत कथा भी कह सकते हैं, वह इस मंदिर से संबंधित हैं और आज भी जो है सो सुनी और सुनाई जाती है ना। यह जो मंदिर है इसको मनोकामना को पूर्ण करने वाला मंदिर, मतलब इसको मनोकामना मंदिर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। माना जाता है कि छिन्नमस्तिका जो माँ है, तो छिन्नमस्तिका माँ सभी मनोकामनाओं को जो है सो पूरा करने वाली हैं, सभी प्रकार के पापों का जो है सो शमन करने वाली हैं और सभी प्रकार के रोगों का जो है सो निदान करने वाली हैं। कहा जाता है कि यहाँ अवस्थित कुंड में स्नान करने से सभी रोगों का जो है सो शमन होता है। पवित्र मन से यदि कोई भी व्यक्ति कोई भी मनोकामना माँ से मांगता है तो कहा जाता है कि वह पूरा होता है, लेकिन इसके लिए व्यक्ति का जो है सो मन से पवित्र होना आवश्यक है। ठीक है ना। इस देवी का उल्लेख जो है पुराणों में किया गया है। पुराणों में हम लोग पाते हैं क्या कि प्रचंड चंडी के नाम से जो है सो इनका उल्लेख हम लोगों को मिलता है। हम लोग पाते हैं कि हिंदू धर्म के अंतर्गत 10 महाविद्याओं का जो है सो उल्लेख मिलता है, 10 महाविद्या देवी का जो है सो उल्लेख मिलता है, जिसमें एक छिन्नमस्तिका भी है। ठीक है। अब इस मंदिर के संबंध में है ना 2-3 चीज हम लोगों को ध्यान में रख लेना है। एक तो रजरप्पा शब्द का क्या अर्थ हो सकता है, फिर छिन्नमस्तिका माता के संबंध में जो कुछ हम आपको बताएं और बेसिक जो जानकारी इस मंदिर के लोकेशन या अवस्थिति को लेकर है, ये तो हम लोग सब जानते ही हैं, है ना। जो रेयर बात था है ना इस मंदिर के संबंध में, वो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यहाँ पर बताएं। एक पर्यटन केंद्र के रूप में भी हम लोग पाते हैं क्या कि यह एक प्रमुख सेंटर है झारखंड का और पर्यटन क्षेत्र की अपार संभावनाएं अभी भी यहाँ पर मौजूद है ना। तो आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी अन्य दूसरे किले या मंदिर को लेकर के उपस्थित होंगे। थैंक यू।